हेलो। हेलो। हाँ जी साहेब बंद जी सतनाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ साहेब, मुझे करीबन 14 महीने हो गए सुनते हुए आपके वीडियो। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, और वो क्या हुआ कि साहेब मुझे 3-4 दिन बाद ही वो दोनों ऐसे प्रकट सी हुई थी। यानी आप भी? नहीं, उसी समय 3-4 दिन बाद ही। हाँ 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 हाँ। तब से क्या हुआ कि वो फिर थोड़ी बड़ी तो है लेकिन वो निरंतर नहीं हो पा रही है। जैसे कभी बैठा रहता हूँ तो कहीं सुनाई देती है, कभी चाय पीता हूँ तो सुनाई देती है, सोता हूँ तो सुनाई देती है। मतलब ऐसे मैं कभी ध्यान वगैरह तो करता भी नहीं हूँ, हम्म। लेकिन बस वो सुनाई कभी कभी। अभी मैं बैठा था, अभी सुनाई दी मेरे को अभी दोपहर में। बस फिर वही है और ना, बाकी क्या है। वो ये सहज में जो आ रही है ना, जो हाँ सहज में होती है उसको ही सार शब्द कहा गया है ना। हाँ, वही लेकिन साहब परमात्मा का आप सिग्नल है। बस वो आपसे वो जुड़ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा कोई अलग सा जैसा प्रकृति जैसा कोई सिग्नल। एक बार लाइट लग गया तो हमेशा के लिए लग गया, या बंद हो रही है या लाइट चालू हो रही है। लाइट चालू माने सिग्नल बराबर आ रहा है, लाइट बंद माने सिग्नल। ये प्रकृति वाली बात है। ये तो सिग्नल है ना। एक बार उसने हाँ, जुड़ लिया, जुड़ लिया। अच्छा अच्छा। जैसे कोई तो पतंग होती है, हाँ हाँ तो वो जैसे ऊपर जाती है तो जैसे नीचे होती है तो हमें दिखाई देती है, उसका डोर भी दिखाई देता है। लेकिन बहुत ऊपर गई तो पतंग तो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, लेकिन डोर तो दिखती नहीं है। उसका मतलब डोर नहीं है ऐसा तो नहीं ना। डोर के हाँ सहारे हाँ पतंग चल रही है ना। वैसा एक बार हमें समझ में आ गया, एक बार परमात्मा का सिग्नल हमसे जुड़ गया, बस जुड़ गया। हाँ हाँ बाद में हमको ऐसा लगता है कि अरे वो तो कल आया, परसों आया, अब भी आया, बाद में नहीं आया, या ये टूट रहा है। तो हाँ हम हाँ परमात्मा से जुड़े हैं या नहीं है, तो ये शंकाएं आती है। तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो पतंग पतंग का उदाहरण दिया, हाँ जी। तो वो डोर नहीं दिखती, लेकिन पतंग से वो डोर जुड़ी हुई है। बस हमको ऐसा लग रहा है, वैसा हमको ऐसा लगता है कि कभी कभी आ, कभी कभी नहीं। बस एक बार एक क्षण की घटना होती है, एक बार आई ना, बस आई। बाद में फिर अच्छा वो कैसे, अच्छा। क्योंकि देखो वो तो कोई कुदरती बात नहीं ना। कुदरती हाँ, बात को कुदरती भी नहीं। हम कम से कम आंखों से देख सकते हैं, जब जा हाँ सकते हाँ हैं या उस स्थान पे जा सकते हैं। और ये जो घटना है ये तो हमारे हाथों में ही नहीं है, या हम उसका विचार भी नहीं कर सकते। अगर अगर समझो हाँ परमात्मा का हमने विचार किया, अभी आ गई, चलो मैं अभी ध्यान में बैठ जाऊं, और आ गई, ध्यान से उठू, गई, तो वो तो हमारे इसमें आ गया, अंडर में आ गया परमात्मा। हाँ जी। फिर परमात्मा प्रकृति के इसमें आ गया, प्राकृतिक नियम से बंधक हो गया ना। हाँ हाँ कुछ लोग बोलते हैं ना, हम ध्यान करते हैं तभी हमको ऐसा कुछ आवाज सुनाई देती है। बस हम फिर 1 घंटा सुन लेते, आधा घंटा सुन लेते, बाकी हम दिन भर हम काम करते, तब ऐसा कुछ होता नहीं। तो हाँ, वो कोई काम करता हूँ तब कभी जैसे महसूस नहीं होती है, कभी हो जाती है। मुझे ऐसा कंफ्यूज हो रहा था कि आप वीडियो में कहते हो कि जो अखंड निरंतर सुनाई देती है तो ही मतलब वो सार शब्द होता है, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। वो मेरे को टुकड़ों में सुनाई देती है कभी कभी। तो बात बराबर है। अखंड निरंतर उसको कहा गया है। परमात्मा जो होता है ना, वो हाँ अखंड जी। है, निरंतर है, माने उसमें कोई अंतर नहीं है, खंड खंड में नहीं है। जैसी प्रकृति खंड खंड में है ना, हाँ ये जैसे चांद है, सूरज है, तो एक दूसरे में अंतर है ना, हाँ अलग अलग टुकड़े है ना। हमारा शरीर भी है, ये भी हड्डियों से जुड़ा हुआ है ना। हाँ और हाँ हर कोई एक से जुड़ा हुआ है ऐसा, यानी खंडित है। हाँ और हाँ, वो हाँ हम जुड़ लेते हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्मता, सूक्ष्म से सूक्ष्म माइक्रो सूक्ष्मता भी होती है कि नहीं। हाँ हाँ और वो जोड़ है, वो कभी भी टूट भी सकता है। तो हाँ हाँ इसलिए लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। परमात्मा अखंड है, माने हाँ उसमें कोई जुड़ाव नहीं। और निरंतर, उसका मतलब ही वही होता है। निरंतर का मतलब ये होता है कि चल रहा है, ऐसा ही हाँ चल हाँ रहा है। हाँ मुझे शुरुआती वैसे ही चल रहा है, अभी भी ऐसा ही चलेगा, आगे भी वैसा चलेगा।
हाँ फिर हाँ कितना चलेगा, तो उसको कोई टाइम सीमा नहीं है, इसलिए उसको अनंत कहा गया है। अनंत हाँ, काल हाँ, के लिए, माने काल के परे, उसके लिए हाँ, कोई काल हाँ। नहीं है। काल प्रकृति में होता है, समय प्रकृति में होता है। मेरा साईं जी एक प्रश्न एक और था हाँ कि जैसे मान लो अपने एक मान लो एक शरीर छूटने का समय आ जाता है हाँ हाँ और उस समय मान लो ये साउंड सुनाई नहीं दे और ये अपना मन किसी माया में एक मोह में कहीं विचारों में कहीं और कहीं चला जाए और दोनों सुनाई नहीं दे, उस समय अगर शरीर छूट जाए तो उस समय फिर क्या क्या होगा? बात ऐसी, ये तो सवालों का जवाब मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया है। तो मृत्यु की जो प्रक्रिया होती है ना, वो प्राकृतिक होती है। हाँ देखो, प्रकृति में हमारा जन्म होता है और मर जाना भी प्रकृति के हाथ में है ना। प्रकृति जैसे ही हाँ मरेगा ना, कोई अलग ढंग से तो कोई मरता नहीं है। देखो हम हाँ ऐसा है, समझो कि हम क्या बोलते हैं, साइंस भी यही कहता है, जब हार्ट बंद हो जाता है, जो चालू हाँ हार्ट है वो जब बंद हो जाता है, उसको हम हार्ट हाँ अटैक कहते हैं। हाँ, हाँ उसका हाँ हार्ट बंद हो गया, मर गया। लेकिन हार्ट बंद होना, उसके ऊपर बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। हाँ हाँ तो हजार, लेकिन लास्ट में हम क्या कह देते हैं, या साइंस क्या कहते हैं, मरने के लिए हार्ट अटैक की जरूरत है। माने हार्ट का अटैक माने हार्ट बंद होना। हाँ हाँ लेकिन उसके पीछे हजारों कारण है ना। हाँ हाँ माने मरने के हजारों कारण हो सकते हैं, और जो भी होते हैं वो प्राकृतिक ही दिखाई देते हैं ना। अरे वो एक्सीडेंट से मर गए, वो अरे हार्ट अटैक से मर गया, अरे उसका कैंसर हो गया, उसको ये हो गया, ये सब प्राकृतिक है। तो अब तो हम भी अगर सार शब्दी है, हमने सार शब्द को प्राप्त किया, उसका मतलब हमारा कोई विशेष प्रकार से मरण ना तय है, ऐसा नहीं ना। क्योंकि चार शब्द भी जो हमें प्राप्त हो गया तो अभी हम प्रकृति में ही है ना। और चार शब्द उसके द्वारा चला आया ना, हमारे पास चला आया ना, वह चला आया ना, माने परमात्मा हमारे पास चला आया ना। हम परमात्मा के पास नहीं गए ना। हाँ, हम परमात्मा के पास जा भी नहीं सकते। हम ये गली से दूसरी गली भी नहीं, उसके लिए भी हमें सहारा लेना पड़ता है, पैरों का सहारा लेना पड़ता है, जमीन का सहारा लेना पड़ता है। या इस देश से उस देश जाना है, इस प्रांत से उस, हवाई जहाज का सहारा लेना, किसी तो भी सहारे का आधार हम जा सकते हैं। लेकिन तो परमात्मा अगर हमें पाना है तो हम कहाँ जा सकते हैं? ये तो ऐसे ही लोग बक देते हैं कि मन से ही समझना कि वो कहीं दूर परमात्मा है, फिर मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा परमात्मा के मार्ग से मैं जा रहा है, अभी पहुंच गया है, मैं परमात्मा को, ये काल्पनिक हो गया ना। ये कोई सत्य थोड़ी है, वो तो कल्पना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो सार शब्द की, तो आपको कोई, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि कल्पना से वो परमात्मा आ गया है। वो तो कल्पना नहीं है, वो तो आप जान रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने राम के बारे में क्या कहा है, राम को जानना है, उसका कोई जाप दीप नहीं करना है, बराबर। तो सार शब्द जो होता है अखंड होता है। अखंड माने परमात्मा को कहीं भी खंड नहीं है। परमात्मा खंडित में नहीं होता। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, श्वासों में परमात्मा होता है। कई श्वास तो खुद ब खुद खंडित है ना, श्वास लेना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, आ गए क्या खंड? तो श्वास में परमात्मा कैसा रहेगा? नहीं हो सकता ना। या कोई बोलते हैं कि मंत्रों में परमात्मा है, तो मंत्र भी, कोई भी मंत्र ले लिए, राम ले लिए, तो रा को शुरुआत हो गई, म को एंड हुआ, वापिस म से हम रा के ऊपर आते हैं ना। और रा और म, ये दो अक्षर हो गए ना। तो खंड खंड होगा ना, रा अलग है, म अलग है। या कोई एक शब्द ले लो, एक ही ले लो समझो, तो उसमें कभी न कभी रुकना तो पड़ेगा ना। माने ये जो शब्द है, ये जो आकार है, ये खंडित है। हर लेकिन परमात्मा अखंड है। तो जो हमें प्राप्त होता है ना, पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। वो कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं अभी इसके पास 5 मिनट में जाऊं,
एक दिन के लिए जाओ बाद में नहीं जाओ, ऐसा परमात्मा के यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो जब भी प्राप्त होता है पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, खंड खंड से प्राप्त नहीं होता, इसलिए परमात्मा को हम अखंड कहते हैं। साईं जी एक निवेदन है मेरा कि मैंने जब से मैं सुन रहा हूँ ना तब से मैंने कभी ध्यान भी नहीं किया, पहले भी नहीं करता था और कभी इसके ऊपर ध्यान भी, आपने कहा था कि वो तो ऑटोमेटिक ही आएगा। ऑटोमेटिक का मतलब स्वयं है, वो तो स्वयं ही आता है। तो मैं अभी भी क्या है कि ध्यान नहीं देता हूँ, और आप वीडियो में जैसे कई बार कहते हो कि थोड़े जांच पड़ताल करते रहो, तो आजकल मैंने कुछ जांच पड़ताल चालू की है जिससे थोड़ा बढ़ाया है ये। तो ऐसा है, ऑटोमेटिक माने उसकी तरफ से, और प्रकृति में जो हम ऑटोमेटिक जैसी मशीन होती है खुद ब खुद वो काम करती है, एक कार बना देती है, जैसे कारखाने में हम जाते हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है कारों की, वाहन जहाँ बनते हैं तो बाहर रोबोट वगैरह होते हैं और वो खुद ब खुद सब तैयार करते हैं, असेंबल करते हैं कि नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक है। तो ये प्रकृति वाला ऑटोमेटिक हो गया। और दूसरी बात, लेकिन परमात्मा का ऑटोमेटिक माने वो सहज में आ जाती है, माने उसके ऊपर हमने कोई विचार भी नहीं किया होता, और कुछ भी जैसे मेहमान हमारे घर में आ गए तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मैं आऊंगा, अचानक आ गए। ऐसा होता है। तो ऐसा ही परमात्मा जो भी हमें मिल जाता है ना, इसके लिए कबीर साहब ने उसको सहज में कहा है, एकदम सहज में मिल जाता है, माने हम उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि कल्पना भी जो भी करेंगे वो भी प्राकृतिक होगी कि नहीं, कल्पना करने के लिए भी दिमाग चाहिए ना, तो वो कोई कल्पना नहीं है, और कल्पना के लिए भी कोई तो भी दिमाग चाहिए, हमको मस्तिष्क चाहिए, बराबर कि नहीं। तो परमात्मा ऐसा कोई हमारे कल्पना से या हमारे चालाकी से, हमारे कोई बौद्धिक से प्राप्त नहीं होता, या उसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ा IQ चाहिए। परमात्मा के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ना उसको भाव की भी जरूरत होती, ना भावना की भी जरूरत होती, ना प्रेम की भी जरूरत होती, नहीं भी कुछ होता। ये तो लोग बोल देते हैं, यह ग्रंथ में लिखा है, परमात्मा प्रेम से मिलता है, परमात्मा की मान बढ़ाई करने से परमात्मा मिल जाता है, प्रेम को परमात्मा में भाव रखने से परमात्मा मिलता है, परमात्मा पर विश्वास रखने से परमात्मा मिलता है। तो ये सब झूठी बात है। उल्टा ऐसा है कि जब परमात्मा का विश्वास हमारे ऊपर हो जाता है, तभी परमात्मा आ जाता है, बराबर। हम तो सब करेंगे, परमात्मा के ऊपर तो सब भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो क्या काम का है। बोलो। मैं ये निवेदन कर रहा था साईं जी कि मैंने कभी मतलब इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और बस वो कभी कभी ये उसका इशारा कभी कभी आता है दिन में 4-5 बार साउंड का, और ये ध्यान देना ये क्या हो गया। मुझे ये भी पता था कि ये कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति और उपासना जितनी भी प्रपंच है ना, उससे नहीं प्राप्त होता है परमात्मा। और मुझे बीच बीच में कभी एहसास होता था, मैं कबीर साहब के धारा से काफी 15 साल से जुड़ा हुआ था लगभग, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा मन में ऐसे प्रेरणा आती थी कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, बस कुछ नहीं, कभी मैं कुछ नहीं करता था तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था, बस कुछ नहीं करना है, ऐसा मुझे कई बार एहसास हुआ था। वो कैसा है, वो भी एक उपासना है, उसको शून्य की उपासना कहते, निर्विचार, बस अपने मन में नहीं लाना, और उसमें भी थोड़ी शांति महसूस होती है, लेकिन वो भी हम बनाते हैं ना, नहीं अभी मुझे विचार नहीं आना चाहिए, मैं अभी निर्विचार हो गया हूँ, मैं विचारों से मुक्त हो गया हूँ, ये भी कुछ तो भी करना पड़ता है, तभी वो स्थिति में आ जाते हैं ना, और फिर वो स्थिति में आ गए तो थोड़ी शांति मिल जाती है। लेकिन हम वो स्थिति कायम नहीं, उस स्थिति पे हम कायम स्टेबल नहीं रह सकते ना। कितने देर रहेंगे निर्विचार, कितनी देर तक हम रह सकते हैं। तो ध्यान भी क्या है, ध्यान भी वो हमारी तरफ से होता है ना। नहीं ध्यान तो नहीं करता था, खैर नहीं, अपने आप ही ऐसे बैठा हूँ तो ऐसे विचार आते थे कि कुछ नहीं करना, बस अपने आप ही जैसे बिल्कुल कुछ भी अपने आप ही ऐसे, तो सब महसूस होती थी उस ऐसा ही हमारा ध्यान गया, ऐसा ही। तो वो अलग बात है, वो नेचुरली है, लेकिन उसके लिए स्पेशल में कि मैं अभी वो धुन आ रही कि नहीं, मैं उसको जानूं,
या आ गई है तो मैं अभी उसके ऊपर लक्ष्य रखूं, उसको ही लक्ष्य रखूं माने ध्यान रखूं, तो ध्यान नहीं करना। परमात्मा का ध्यान कोई नहीं कर सकता। हाँ, कौन करता है? जिसको कुछ मालूम ही नहीं है वो कर सकता है। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब एक प्रकार का कल्पना ही है ना। कि मैं अभी आंख बंद करूं, मुझे फिर अभी ये ऐसा दिखाई देगा, फिर वैसा दिखाई देगा, फिर वह यहाँ से वहां जाने का, वहां से ये सब कल्पना है, कथा कहानी है। यहाँ वहां से सुनी होती है, पढ़ी होती है, और या गुरु लोग बता देते हैं, वहां से चले। ये सब हमारे बना बनाए साधना है ना। ये हमारी बना बनाई जो भी साधना है, तरकीबें है, जो चालाकी है, वो परमात्मा के यहाँ काम नहीं आ जाती। बराबर, सही बात है। हाँ, हमने कितना भी परमात्मा को हम प्रेम कर रहे, परमात्मा रट रहे हैं, परमात्मा के लिए सो रहे हैं, परमात्मा के लिए खाना खा रहे हैं, या परमात्मा के ही पूरा विचार व्यवहार पूरी कल्पना परमात्मा को ही लगी है, तो भी आपको परमात्मा कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। जब तक आपका भाग्य नहीं होता तब तक परमात्मा उसकी स्वयं के ओर से, अभी ये लोग तो अपनी ही ओर से बोल देते हैं कि मुझे प्राप्त हो गया। ये तो फिर वो तो देखो, कोई मंत्र भी कर लेता है तो उसका एक विश्वास होता है ना कि गुरु ने बता दे ये मंत्र ले लो परमात्मा का, तो वो जपता है और वही मान लेता है कि मुझे मोक्ष मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। ये मानना है, लेकिन जाना कहाँ है? कभी परमात्मा को जाना ही नहीं ना, जाना ही नहीं। सही बात है। हाँ, तो जानना और मानने में तो सब लोग कुछ न कुछ मानते ही है। मानना माने ही कल्पना करना, मानना माने ही कोई तो भी विचार रखना, या कोई विचारों पे अपना विश्वास रखना कि ये विचार जो है ये मुझे परमात्मा मिलवा देंगे, और वही विचार उसको फिर आगे आते हैं और उसको कुछ तो मिल जाता है, और उसके ऊपर वो विश्वास रखता है कि हाँ यही परमात्मा मुझे मिल गया। तो ये कोई परमात्मा वाली बात नहीं होती। परमात्मा भाई आपके विचारों का गुलाम नहीं है। परमात्मा आपके कल्पनाओं का गुलाम नहीं है, या परमात्मा कोई आपका आदेश मानने वाला नहीं है, चाहे वो आदेश प्रेम वाला हो, कोई अच्छी भावना से हो, या कुछ भी, वो परमात्मा आपके किसी भी कारण चंगुल में आने वाले नहीं है। बराबर। हाँ, उसका जब हो जाता है, जो भी उसको लगता है परमात्मा को, तभी वो उसकी जो महसूस है, एहसास है, अनुभव है, उसका स्पर्श है, उसका स्पंदन है, वो फिर किसी भी तरह से फिर उसकी लीला वो जाने, परमात्मा के लिए परमात्मा जाने, फिर वो करवा देता है। और एक बार हो गई, एक क्षण के लिए भी हो गई, बस हमारा जुड़ा हो गया। प्रकृति जैसा नहीं है, किसी पर हम विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कभी कुछ दिन के बाद हमारा ये विश्वासघात भी हो सकता है ना। ये तो प्रकृति में एक दूसरे के ऊपर चल सकता है। आज वो जो आदमी किसी गुरु पर भरोसा रख रहा है, या गुरु किसी शिष्य पर भरोसा रख रहा है, हो सकता है कभी गुरु उसको छोड़ दे, या शिष्य कभी उस गुरु को छोड़ दे, माने विश्वास का अविश्वास हो जाता है। लेकिन परमात्मा क्या वैसा नहीं। परमात्मा ने आपका एक बार चुनाव किए, तो हमेशा के लिए किए, अनंत काल के लिए किए। बाद में हम भी भूल गए ना परमात्मा को। परमात्मा भूलने वाला नहीं है। उसने एक बार आपको गांठ मार दी ना, मार ली। कबीर साहब ने उसके लिए एक क्षण की घटना कही है ना, वो एक क्षण भी परमात्मा का जुड़ा हमका हो गया, बस अनंत काल के लिए हो गया। तो फिर परमात्मा तो तुम्हें याद रखेगा, परमात्मा तुम पर विश्वास रखेगा। वो काम परमात्मा का है, तुमको कैसा लेके जाना है उसके परम धाम, वो उसकी सोच होगी, वो उसकी कार्य प्रणाली होगी। तुम्हारी कार्य प्रणाली का कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने जो पहला सवाल किए ना कि मरना जो होता है ना, तो एक तो प्रकृति हम मरते हैं, और प्रकृति में जब हम मर जाते हैं तो
आधा घंटे के लिए हमें बेहोशी हो जाती है। अच्छा बहुत सारे में तो ऐसा होता है कि 2-4 दिन वो जो हम उसको नेचुरली डेथ कहते हैं ना, प्राकृतिक डेथ, हाँ तो 2-4 दिन पहले ही उसका शरीर पूरा साफ हो जाता है। हाँ हाँ उसको हम क्या कहते हैं, पूरा जुलाब वगैरह हो के पूरा शरीर में कोई भी अन्न का कण भी नहीं रहता, पूरा साफ हो जाता है। यहाँ से खाए तो वहां से लेके निकल गए, बाद में वो खाता भी नहीं है, ऐसा स्वच्छ हो जाता है। और वो कितनी बड़ी बीमारी में हो तो उसको वो एक दिन के लिए माने आधा घंटे के लिए पूरा होश आ जाता है, पूरा होश आ जाता है। और हमें ऐसा लग जाता है कि अरे अभी इनकी बीमारी सब कुछ हट गई, अभी ये तो अच्छे खाते से हमें पहचान भी लगे है और उनके चेहरे पे तो तेजी भी आ गई है, अभी बचने वाले 100% नहीं है। और फिर हमको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद में वो आदमी का डेथ हो जाता है। देखो, एक कभी तो इतना बीमार था, वो बोल भी नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले उसको इतने जुलाब हो गए, इतने जुलाब, पूरा शरीर साफ हो गया, खाना तो बंद, सब कुछ बंद, लेकिन जो भी शरीर में था पहले से ही वो भी पूरा निकल जाता है, पूरा प्रकृति उसको साफ कर लेती है, बराबर स्वच्छ बनाती है। और बाद में एक थोड़े 1 घंटा के लिए, आधा घंटे के लिए उसका होश हवास पूरा तरह से आ जाता है, सबको पहचान लेता है। हम भी बोलते अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, अभी ये सबको पहचानने भी लगे, और अभी उनका चेहरा भी देखो कैसा खिल गया है। आपकी और उम्र इनकी बढ़ गई, लेकिन बाद में चल जाते। तो ये ऐसा है प्राकृतिक का खेला, प्राकृतिक जाने। तो जब वो जाते हैं तो आधा घंटा जैसे वो होश हवास आती है, तो बाद में वाला जो आधा घंटा है पूरी तरह से होश चला जाता है। और जैसे हमारी जो दोनों आंखें होती है ना, वो जो हमारे त्रिकुटी है ना, वहाँ लटक जाती है। हम देखते हैं ना आंखों से कि इनकी आंखें कैसी घर घूम रही है, और वो ऐसे बीच में वो जो त्रिकुटी हम कहते हैं ना, वहाँ घुसते जा रही है। फिर उसका बोलना वगैरह कुछ नहीं होता, और पूरी तरह से शुद्ध बुद्ध वो हड़प जाती है। तो ऐसी शुद्ध बुद्ध हो जाती है, या उनको बेशुद्धि समझो, तो उसमें क्या वो गुरु का नाम लेंगे, क्या परमात्मा का नाम लेंगे, क्या ये है, सही बात है। ये तो क्या है, जिनको मालूम है सत्य बात मालूम है उनको ही मालूम है, बाकी तो ये गप्पे मार देते हैं गुरुआ लोग सुन लेते हैं। कोई गुरु आपके काम नहीं आता उस टाइम, ना कुछ, कोई भी नहीं। हमारे माँ बाप भी नहीं आ जाते, हमारे भाई भी काम नहीं आती, पत्नी भी काम नहीं आती, या लेडीज अगर मर रही तो उसका पति भी काम नहीं, कोई काम नहीं, ना भगवान भी आता है ना गुरु भी आता है, ये तो ऐसे ही बंडल मार देते। तो मुझे इतना ही कहना है, उस टाइम हम पूरी तरह से होश आओ। तो फिर काम क्या आता है, जो हमने पहले कुछ किया है ना, वो काम आएगा कि नहीं। जैसे समझो आप मरने वाले हो, बराबर, अभी आपकी 100 साल उम्र हो गई, अभी आपको लग रहा है कि मैं अभी जाऊंगा कभी न कभी, ऐसा थोड़ी देर के लिए। तो फिर आप जाने के बाद क्या काम आने वाला है, तो आपने जो कुछ पैसा विसा रखा होगा बच्चों के लिए, वो बच्चों को मिल जाएंगे कि नहीं। उनको तो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। आपके नाम कोई घर होगा, मकान होगा, खेती बाड़ी होगी, वो ऑटोमेटिक उनके नाम पे चली जाएगी, उनके लिए आप कुछ करना नहीं है। तो ये हो गई प्रणाली, ये हो गई प्राकृतिक प्रणाली। जो आपने किया वही आगे मिलने वाला है। आपने कुछ किया ही नहीं तो आगे मिल रहा है। तो वैसे ही ये प्रणाली से हमें जीते जी ही परमात्मा पहले गांठ बांध लेता है, बराबर। जो हमें 1 सेकंड के लिए भी उसका ये हो गया, धुन आ गई या सार शब्द मिल गया, बस बाद में आए ना आए वो तो उसका विचार भी नहीं करना। और बाद में फिर उसने जीते जी हमसे जुड़ा लिया ना, उसको हम अमरता कहते हैं। वो जब जिंदा है
तभी हमको उसने अमरता का तोहफा दिया है ना, भेद दी है ना। तो सही बात है। फिर वो उसके वचन पे नहीं टिकेगा क्या परमात्मा? क्योंकि वचन सही भी बात उसका है और उसने ही सब कुछ। तो मुझे इतना कहना है, उसकी प्रणाली से बस जैसे हम यहाँ हमारा ये मर जाएंगे तो परमात्मा जीते जी उसने बांध दिए, तो बस 1 मिनट में खींचने में, 1 सेकंड में खींचने के लिए, और वो खींचना थोड़ी हमको समझता है, मरने वाले को थोड़ी समझता है, या मरने वाले के आसपास जो लोग हैं, जिंदा लोग हैं, उनको थोड़ी समझता है। वो एक प्रणाली होती है, जैसी एक प्राकृतिक प्रणाली मैंने आपको बता दिया। हाँ। तो वैसे एक 4 शब्द वाली भी प्रणाली होती है। तो जो मृतक होता है तो वो टाइम बराबर वो परमात्मा उसकी प्रणाली से उसको उसके परम धाम में लेके जाता है। हाँ, जय हो साहब, बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है साहब ये। हाँ, और अभी ऐसा है एक प्रश्न और था। हाँ, वो क्या है कि शुरू में तो मेरे को झिंगुर की सी आवाज आई थी 4-5 दिन, फिर बाद में बस ये सीटी टाइप की यूं बस वो आती है, बस वो पैनी सी आवाज, साउंड, जिसे सीटी टाइप या कुछ भी कहो, अपन कह नहीं सकते, वो उस टाइप कहते हैं, झिंगुर की आवाज नहीं आती है। देखो ऐसा है, आया समझ में मुझे कि ये जो है ना, हम उसको आवाज देते, नाम दे देते हैं। परमात्मा कोई नाम में नहीं है कि ये झिंगुर वाला आवाज है, ये सीटी वाला आवाज है, ये ऐसा आवाज है, ये वैसा आवाज है। तो अच्छा। उसको हम नाम नहीं दे सकते, या उसको ऐसा पक्का विश्वास के साथ नहीं कह सकते। तो वो जो भी लीला होती है वो परमात्मा की लीला होती है, बराबर। अच्छा, वो कैसी भी आवाज है वो जो उसी की होती है। हाँ, जो हम उसको गुरु प्रसाद कहते, प्रसाद जैसे भी मिले वो वैसा ले लेने का, उसमें नाम नहीं रखने का। अभी देखो, आप आपके दिमाग से बोल रहे हैं ना कि ये झिंगुर वाला आवाज है, आप आपके दिमाग से बोल रहे हैं ना ये सीटी वाला आवाज है। अभी तो सीटी टाइप का वो तो शुरू में 3-4 दिन आया था, आप आपके ये सीटी टाइप का यू बारीक सी पैनी सी आवाज महसूस होती है, पैनी आवाज। छोड़ी दो, वो कैसा है, हम जैसे जैसे उसके अंदर जाते ना तो हमें अलग अलग लगने लगता है वो एक ही है, परमात्मा एक ही है, उसका स्वरूप भी एक ही है, सब कुछ एक है, उसमें दो नहीं है कि पहले ये आवाज, वो हमको लगता है। हम जैसे कोई डीप में जाते हैं ना, जैसे दूर से पर्वत हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, बराबर, लेकिन जैसे पर्वत के हम नजदीक जाने लगते हैं तो हमें वो झाड़ी नजर आती है, और नजदीक जाएंगे तो पत्थर नजर आएंगे हमको। तो देखो लेकिन वो जो पर्वत है वो तो वैसे की वैसा ही था ना, लेकिन हमारा नजरिया बदल गया। हम लंबे से देख रहे थे इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक गए तो हमारा विचार बदल गया, अरे ये तो यहाँ तो पत्थर है। तो देखो, लेकिन जब आप दूरी पे थे तो आपने क्या कल्पना की थी उसके बारे में, वैसा ही ये जब आ जाता है ना तो कोई कुछ भी कल्पना कर लेता है, अरे ये तो सन्नाटा का आवाज है, अरे ये तो ये आवाज है, अरे ये तो वो आवाज है। तो उसमें हमें नहीं जाना है, बराबर। जो भी जैसा ही हमें वो लग रहा है, जैसा भी हमें बना रहा है, तो या जैसे वो गुरु प्रसाद आ रहा है, तो उसमें ही हमें विश्वास रखना है। वो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। अभी हमारी बुद्धि जैसी है वैसी हम उसको नाम देंगे, लेकिन हमारी बुद्धि चलानी ही नहीं है, सही है। या हमारे बुद्धि के बस में परमात्मा आएगा ही नहीं है। अगर परमात्मा आपके बुद्धि से आता होगा तो फिर आप कैसे बदल रहे हो कि मुझे पहले ये ऐसा आवाज आया, बाद में ऐसा आ गया। तो परमात्मा को तो नहीं, आपकी बुद्धि बदल गई, आपका विचार बदल गया, आपका सोच भी बदल गया। तो आपके सोच के मुताबिक तो परमात्मा चलने वाला नहीं है, बराबर। शायद जी एक मेरे शंका हो गई थी आज के 3 महीने पहले। हमारे गांव में कोई आश्रम है, वहाँ उनके मेरे को बहस हो गई थी कोई बात में ही। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन बाद ही मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। तब से अब स्वास्थ्य खराब ही चल रहा है, पेट में, आंख में, चेस्ट में कई दिक्कतें हो गई। मुझे भ्रमसा हो गया क्योंकि उससे बहसबाजी हो गई थी मेरी कुछ। और फिर मैं चल करके आ गया कि मैं साहिब जी का आशीर्वाद लूंगा मैं। अभी दवाई होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ साहिब मैं।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरे वो मेडिसिन रिएक्शन करती है, आयुर्वेद की बस में भी रिएक्शन करती है मेरे। हाँ, तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ साहिब जी, आंख में भी गड़बड़ हो गई, पेट में भी हो गई, तो वो एक के बाद एक समस्या आ रही है लगातार, उससे बहसबाजी होने के बाद में, साधु की बहसबाजी होने के बाद में, अब वो मेरे, अब आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो तो वो मेरा भ्रम दूर हो जाएगा थोड़ा। हाँ, पहली बात ऐसी है, आप होम्योपैथी दवा लेती है, बहुत अच्छा है, होम्योपैथी सबसे अच्छा, यानी हाँ ये मानसिक रोग है ना, मानसिक रोग के लिए होम्योपैथी सबसे अच्छा होता है। तो हाँ मुझे इतना ही कहना है, आप उससे बहस किए और आपको ऐसा लगा तो आपके मन ने वो ये ले लिया, मन ने सूचना ले ली, यानी वो सूचना आपके अंतर मन में गई, इसलिए आपको थोड़ा सा भय सा लग गया कि यार उसने तो कुछ मुझे साबित तो नहीं दे दिया, कुछ भला बुरा तो नहीं कर दिया, वो तो उसकी कोई निगेटिव एनर्जी मेरे में तो नहीं चलेगी भी। तो ये कोई निगेटिव एनर्जी नहीं जाती, कोई किसी का बाल विवाह का नहीं करता, कोई आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, आपके साथ परमात्मा है। परमात्मा हो भी ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी किसी के ऊपर अपनी ओर से जादू टोना नहीं करता, यानी एक आदमी दूसरे के ऊपर, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, स्त्री स्त्री के ऊपर भी हो या स्त्री पुरुष के ऊपर हो या पुरुष स्त्री के ऊपर हो या पुरुष पुरुष के, तो कोई भी किसी के ऊपर कोई जादू टोना कुछ भी कोई नहीं कर सकता। ये तो हम लगा लेते हैं, जैसे अभी आपने लगा लिए कि मेरी बहस हो गई और फिर आपका मन ही आपको खाने लगा, यार उसका सच था क्या मेरा सच था कि ना जाने उसका सच लगा तो उसने मुझे कोई साफ दे दिए, तो हम संशय में आ गए ना। तो ऐसा है, ये चलता है, तो बहस करनी ही नहीं, परमात्मा के इसमें क्या बहस करना है। ये देखो, ये कोई पहलवानों का अखाड़ा नहीं है ना, पहलवान की करनी है हमें, कुश्ती करनी है क्या ऐसा अपमानजनक सा महसूस हुआ था कि एक दो बार वो बुलाया था, फिर मैं गया और फिर उसने कह दिया कि आप बोले मेरे देखो मैंने बुला लिया और ये है, और उसने अभिमान की बातें की, वो क्या बुलाया, मतलब आपने बुलाया इसलिए आ गया और क्या बुलाओगे आप, तो फिर उस चक्कर में मैंने दो तीन बातें उनको सुना दी। फिर आ गया। जो भी लोग बात करते हैं ना आत्मा परमात्मा की, भगवान के, ईश्वर की, तो वो सब किताबी ज्ञान रहता है, और वो जो रहते हैं ना उनको कोई परमात्मा मालूम नहीं होता, कुछ नहीं मालूम हो, वो किताबों में तर्क में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और तर्क में वो जीत भी जाते हैं, लेकिन वो जीतना माने उनका अहंकार होता है, बराबर। और परमात्मा का में कोई अहंकार नहीं होता, बराबर। तो वो उसी में ही उनका जीवन चला जाता है, मैंने इसको हराया, मैंने उसको बोलने नहीं दिया, मैंने तो उसको ऐसा कुछ वो बोल दिए तो वो ऐसा हो गया, तो इसमें कोई परमात्मा की बात नहीं। या वो जीत भी लिए, पूरे दुनिया को भी उसने अपने तर्कों से, अपने विचारों से हरा भी दिए, पूरी दुनिया में सबको हरा भी दिए, लेकिन वो हराने में कोई परमात्मा उसको मिलने वाला नहीं है, बराबर। उल्टा ऐसा हो जाता है कि जो भी ऐसी बातें करता है ना, तर्क की बातें करता है, परमात्मा के लिए तर्क करता है ना, वो बहुत घमंडी होता है, या उसको हम अहंकारी कहते हैं। उसके पास अहंकार के सिवाय, तर्कों के सिवाय, पंडिताई के सिवाय, ज्ञान गोष्ठी के सिवाय, कथा कहानी के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता वो। लेकिन उसको यही परमात्मा लगता है, और वो मरते दम तक ऐसे ही लोगों को ये करता है। तो ऐसा है, उसने भी कोई कर्म किए है, उसका भी कोई भाग्य होगा, तो वो इसके हिसाब से चढ़ रहा है। तो हमें तो ये समझ में आ गया ना कि परमात्मा तर्कों में नहीं है, तो हम हार भी गए तर्कों में, या हम तर्कों में जीत भी गए, तो इसमें भी कोई परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा जो कैसा मिलता है, ये हमने जान लिया है, और वो तो बता नहीं सकते। तो अगर हम दूसरों को नहीं बता सकते, हारने वाले को परमात्मा मिलता, हारे जागो हरी मिले। मैं तो हारने में विश्वास करता हूँ साहिब, किसी जिद भी नहीं करता हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती मेरे से मतलब उल्टा सीधी बातचीत हो गई। तो फिर मैंने देखा तंत्र मंत्र वगैरह ये लोग करते हैं, झाड़ फूंक टाइप के तंत्र मंत्र वगैरह, क्या पता अपने से अब गलती हो गई, अपने भी उसको कह दिया,
और उसके 2-1 दिन बाद ही मेरे एक से एक सिम्टम्स शरीर में आने लग गए। देखो, हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे विचार तो आए, तो आप उसको दूर कर दीजिए। बात बराबर है। ये जो मंत्र तंत्र होते हैं ना, उनमें कोई पावर नहीं होता, कुछ भी शक्ति नहीं होती। तो फिर ये शक्ति कैसी होती है, ये काम कैसे करती है? ये हम करवा लेते हैं कि किसी ने भी मंत्र मुझे दे दिया है, मार दिए है, कोई भी किसी ने भी जादू टोना कर दिए है, वो बेचारा कुछ करता ही नहीं है। या ऐसे भी गप्पे मार देता है कि मैं तेरा ऐसा हो जाएगा, मैं तेरे को ऐसा मंत्र मारता हूँ, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, वो बक देता है। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कि किसी का सर्वनाश करे, या किसी मंत्र के द्वारा या जादू टोना के द्वारा किसी का सर्वनाश हो जाए। तो फिर वो होता कैसा है? वो हम लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं, अरे यार उसने मुझे कुछ तो भी कर दिया। तो दुनिया में देखो 99.99 लोग जो है ना, जो जादू टोने पे विश्वास रखते हैं ना, उनको ही ज्यादा तकलीफें होती है। तो सचमुच में कोई जादू टोना की तकलीफ उनको नहीं होती, लेकिन उन्होंने मान लिए होते हैं ना कि जादू टोना सही होता है, सच होता है। मेरे रिश्तेदारों को हुआ है, मेरे रिश्तेदारों ने भूत देखा है, उनको भूत बाधा हुई है, मैंने मेरे आंखों से देखा है। या देखो कोई भी दरबार भी होता है ना, तो वहाँ जो स्त्रियां जो होता है, लेडीज होती है, वो कैसे हाव भाव करते हैं, या कोई पुरुष भी होते बोलते हैं या जोर से आवाज करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, उनकी आंखें यहाँ वहाँ होती है, विचित्र तरह की बिहेवियर करते हैं। तो फिर आजू बाजू वाले लोग देखते हैं और लोगों को लगता है कि देखो इनके ऊपर किसी ने तो भी जादू टोना कर दिए, इसलिए इनकी ये हाल हो गई। लेकिन ये हाल किसी जादू टोना ने नहीं की है, या किसी दूसरे ने नहीं की है, वो उसने ही करवा ली है, मन से ही करवा ली है कि मुझ पर हो गया है, किसी ने कर दिया है। और फिर वो जो गुरुआ लोग जो रहते हैं ना, जो मांत्रिक तांत्रिक, और उनका तो वो धंधा होता है, अरे आपके पड़ोस वाले ने कर दिए, अरे आपके सामने वाले ने कर दिए, अरे आपके रिलेशन वाले ने कर दिए, वो काली औरत ने कर दिए, गोरी औरत ने कर दिए, बुट्टी औरत ने कर दिए, अमावस्या को हो गया, पौर्णिमा को हो गया। तो वो क्या होता है, उनका धंधा होता है। लेकिन जो सुन रहे होते हैं उनके ऊपर कितना बुरा असर हो जाता है कि यार ये ऐसा है। इसमें जिनकी अच्छी दोस्ती होती है ना, एक दूसरे को एक प्यार से मोहब्बत से रहने वाले दो जो मकान होते हैं अड़ोस पड़ोस, लेकिन किसी मांत्रिक ने बता दिए ना तुम्हारे पड़ोस वाले ने कर दिए, तो देखो उनकी दुश्मनी हो जाती है। एक मांत्रिक ये काम कर देते हैं। इसलिए ऐसा कोई मंत्र दुनिया में नहीं है, या कोई जादू टोना नहीं है, या कोई भूत भी नहीं होता। ये तो कबीर साहब ने तो कितना स्पष्ट बता दिए है। तो ये हम मान लेते हैं कि मुझे तो ऊपर किसी ने तो भी कर लिए है, इसलिए वो उसका बिहेवियर वैसा हो जाता है, फिर उसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर बाद में हमने अगर कह दिया ना कि अरे तुमने ही तुम्हारे मन पे ले लिया है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, तो वहाँ जो भी सीन होता है तो वो हमें लग जाता है कि नहीं, हमें हृदय पे छा जाता है कि नहीं, हो सकता है हमें कभी रोना भी आ जाता है कि नहीं, या हो सकता है हमें क्रोध भी आ जाता है कि नहीं। लेकिन हम बताते अरे भाई वो पर्दा है कापर का बराबर और कपड़े का है, उसमें वो मूवी चल रही है, लेकिन हमें तो उसका ये हो रहा है ना, एहसास हो रहा है ना, उसका अनुभव हो रहा है ना, है तो हमें मालूम है कि सब डुप्लीकेट है, वो तो एक पिक्चर है, एक तो मूवी है, वो कलाकार लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो वातावरण निर्मित करते हैं ना, वो जो संगीत होता है ना, और किसी की आवाज नहीं होती, बस हम वो डायलेक्ट सुनते तो वो हमारे मन पे असर करता है बराबर। जो कोई भावुक होती है, जो हम क्या कहते हैं हल्के मन वाले होते हैं, वो कभी वो किसी का सामने पिक्चर में देख कर भी रो पड़ती है, या किसी का पर्दे में किसी का बुरा हो रहा है तो इसको कैसा तो भी लगता है। तो ये क्यों होता है? तो वैसा ही ये मंत्र तंत्र का जो होता है ना, ये हम ही कर लेते हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर देता।
उल्टा सामने वाला तो उसकी कॉल टाइप कर लेता है। हाँ अभी हो रहा है ना तुझे तकलीफ, हाँ मैंने बराबर कर दिया ना, बराबर कर दी ना, तब तो बहुत तुम टांगे मार रहे थे ना, बहुत ये कर रहे थे ना, मेरे जैसा कोई नहीं ना, मैंने करके दिखाया ना, तो उसको और चिढ़ जाता है। तो मुझे इतना ही कहना है, कोई कुछ नहीं करता है, ये तो डराने के लिए, ये करने के लिए। फिर ये हल्के मन वाले जो होते हैं ना, छोटे मन वाले जो होते हैं, हम क्या बोलते हैं, दयालु प्रवृत्ति के लोग, उनके ऊपर ज्यादा उसका असर होता है। साहब वैसे मैं आपके आशीर्वाद से घबराता नहीं हूँ, और मैं इनके पास भी नहीं रहता हूँ। मेरे ये जरूर है, मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में मेरे घूमने की आदत है, तो मैं स्वतंत्र रूप से, आपने कह रखा है, और पहले भी मैं स्वतंत्र था, मैं तो सब जगह जाता आता हूँ, घूमता फिरता हूँ और आराम से। एक निवेदन और था साहब कि जैसे मैं किसी दूसरे को भी बता सकता हूँ क्या? 2 जनों को तो बताया था मैंने। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका पूरा विश्वास हो गया ना, आपने सचमुच में जान किया है ना, तो दूसरों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने आपका मूल स्वभाव, अपना सवाल था, उसका मैंने जवाब दिया का कोई भी माइका लाल किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं करता, बराबर, या कोई देवी देवता भी आपके ऊपर कोप नहीं करती। ये भी है कि ये जैसे भूत खेत जादू टोना मानने वाले लोग है ना, वैसे ये लोग और एक भी मानते हैं कि कोई देवता का कोप हो जाता है, शनि देवता का कोप हो जाता है, कोई देवी का कोप हो जाता है, देवता का कोप। कोई देवी देवता आपके ऊपर कोप करने वाली नहीं है, या कोई शनि देवता आपको कोप करने वाली नहीं है। देखो उनको अगर देव देवता कहते हैं तो वो देने वाले होते हैं, और वो अच्छा ही देते हैं, लेकिन बुरा किसी को देते नहीं। ये तो हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उसका कोप हो गया, भगवान का मैंने अपमान कर दिया, भगवान का मेरे ऊपर क्रोध हो गया, तो वैसी बुद्ध की बात है, तो वैसी भी देवी देवता की बात है। तो कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, ये अपना आप। और दूसरी बात, आपके पास तो अभी परमात्मा है ना, चलो आपका मन थोड़ा सा हल्का है, मानता है कि कोई तो भी दूसरा करता है, तो लेकिन फिर ये भी आप मन से लाओ ना कि आपके पास तो परमात्मा, और परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है वो तो किसी की नहीं होती ना, परमात्मा सबके ऊपर है ना। तो बात ही नहीं ना, बराबर, सही बात है। हाँ, तो क्या होता है, ये मानने से, ये जादू टोना के ऊपर भरोसा रखने वाले वो खुद पर अपना जिंदगी का सत्यानाश कर लेते, फिर बाद में वो बीमारी उनको लग जाती है, फिर वो उन्होंने कितना भी मन में लाए ना, तो उनके साथ वैसा ही घटने लगता है। तो उनको फिर वो हम क्या बोलते हैं, साइकिट्री जो होते हैं डॉक्टर, उनके पास ही जाना पड़ता है, और फिर वो गोलियां खाते हैं, फिर वो मस्त हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, उनका इलाज होता है। फिर अभी गोली में कैसा इलाज हो गया, फिर इसके पहले क्यों नहीं होता था? जब हम साइकिट्री के पास जाते हैं, जो मन का जो डॉक्टर होता है, साइकिट्री बोलते हैं, तो फिर वो जब गोली देते, तो फिर ये जो बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे, कोई उल्टी शरारती जैसे हरकत कर रहे थे, वो कैसी बंद हो गई। तो वो डॉक्टर ने कोई गोलियों के ऊपर कोई मंत्र मारते हैं कि तो ऐसा है, इसको मानसिक बीमारी ही कहते हैं, बराबर। और ज्यादातर ये औरतों को, औरत जो स्त्री होती है उसके ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्री जो होती है ना वो ज्यादा भावुक होती है, प्रेम वाली होती है, हम कहते हैं वो हृदय से ज्यादा विचार करती है, इसलिए तो उसको माँ का दर्जा दिया है, या जो माँ जो होती है वो स्त्री ही होती है। तो इसलिए स्त्रियां ही इसमें ज्यादा ये हो जाती है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिए, किसी ने कोई ये कर दिए, इसने कर दिए, उसने कर दिए। लेकिन होता क्या है, ऐसा तो कोई करता नहीं है, लेकिन ये मान लेती है, तो यही बीमारी वो हो जाती है ना, उसको बीमार तो वो हो जाती है ना, लेकिन घर के परिवार को कितनी तकलीफ हो जाती है, फिर वो बीमारी उसने अगर कितनी मन में लाया ना, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सयारुन जी ने बताया है, लेकिन वो अभी क्या, वो तो अंदर घुस गया ना, तो वो विचार है, उसका काम तो करता ही है, तो उसके लिए फिर वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन है आज सभी जगह पूरे भारत में ऐसे जो सरकारी, जो हम कहते हैं ना, सरकारी दवाखाने जो होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसमें एक
एक जो निकाला है ऐसा वार्ड जो हम कहते हैं, एक विभाग है उसमें मानसिक के देने वाले, अगर हम गए तो वहाँ भी उन्होंने साइक्ट्री जो होते हैं वो किए होते हैं, यानी वो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं वहाँ, तो वो भी दे देते हैं। या जो शहर होता है, जो हम कहते हैं जिले का ठिकाना होता है डिस्ट्रिक्ट एरिया में, तो वहाँ तो होता ही होता है। या हम जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी एक सरकार ने ऐसा विभाग रखा है कि ऐसे किसको मानसिक बीमारी हो गई और वो हद के परे हो गई, उस आदमी के हद के ही परे हो गई, उसको कुछ चीज बुझने रहती, तो उसके लिए भी वो ट्रीटमेंट है। लेकिन हम जाते नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि अभी वो हम जाएंगे तो उसको पकड़ के ही ले लेंगे, वो ऐसा नहीं पकड़ना और रखना वो बहुत दूर वाली बात होती है और उसका कारण बहुत अलग होता है। चलो ठीक है, अभी आया समझ में, तो कोई चिंता की बात नहीं। समझ में आ रहा है साहब। एक निवेदन और था। मैं क्या है कि मेरे घर के अंदर जैसे अपने बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, पिताजी वगैरह हैं, उनके सामने आत्मा परमात्मा की ये बातें भी करता हूँ, चर्चा भी करता हूँ, ताकि जनरल नॉलेज हमारे घर में बना रहे। और आपके इसके बारे में भी सत्संग की भी चर्चा करता हूँ, तो ये भी तो कर ही सकता हूँ साहब। हाँ, कैसा है हमारे घर के परिवार लोग, बच्चों में भी संस्कार पड़े जी, बच्चों में भी संस्कार पड़े। बात ऐसी और है परिवार में साहिब की वाणियाँ भी कभी कभी बोल लेता हूँ, कभी आरती भी बोल लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत मार्ग तो बना रहे। मैं बिल्कुल ही वैसे छोड़ दूंगा तो फिर परिवार में वो थोड़ा माहौल थोड़ा बन नहीं पाएगा, इसलिए वो भी मैं कर लूँ क्या? ऐसा है कि हमारा जो परिवार होता है ना, उसका हमारे ऊपर ज्यादा भरोसा रहता है, तो परिवार के लोग हमारी बातें मानते हैं, बराबर। लेकिन बाहर के लोगों को कोई बताना नहीं है, और ये बताने की बात ही नहीं है ना, मेरे प्रवचन है ना वो दे दो ना, तो ना झगड़ा भी होगा, कुछ भी होगा। हाँ, मेरे ऊपर कुछ करने दो, मेरे ऊपर क्या है, उनको गाली देना है वो दे दो, वो उतना परमात्मा का साथ है मेरे पास, तो परमात्मा का साथ आपके पास भी है, परमात्मा आपके पास भी है जैसा मेरे पास है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास हो गया कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। ऐसा ही आप विश्वास रखो तो फिर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ये जाना ही नहीं है, उसने क्यों हमारी बात माननी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। तो वो उसका हिसाब से भुगत रहा है, उसके कर्मों का हिसाब से बेचारा चल रहा है, उसका कोई लेना देना होगा, तो हम क्यों बीच में ही टांग अड़ाना। हाँ, हमारे घर के जो परिवार के लोग वो तो हमारे हाथों में है ना, तो ठीक है। तो हम तो हमारे परिवार की भलाई सोचेंगे ना, और परिवार भी सोचेंगे ना, ये जो कह रहे तो ये हमारे भलाई के लिए कह रहे तो वो मानेंगे। लेकिन हमारे परिवार के अलावा माने या नहीं माने, माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई सबको नमस्कार करना, बराबर। सबको नमस्कार के ऊपर छोड़ देना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए साईं जी एक मिनट साईं जी, एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और आप मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी आज आपसे बातचीत हो गई, परमात्मा से बातचीत हो गई, मेरी स्वयं साहिब से बातचीत हो गई, और मुझ पर, मेरी पत्नी पर, मेरे माता पिता पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पे आपकी अमर अखंड दया बनी रहे। आपको अनंत अनंत साहिब जिंदगी मुझदास की बार बार प्रणाम आपको साहिब। हाँ ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब।